नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कुर्सी क्या खतरे में है और चुनावी साल में बिहार कांग्रेस को नया कप्तान मिलेगा, बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इस सवाल पर बात इसलिए करेंगे और एक बार फिर करेंगे क्योंकि घटनाक्रम इस तरह के इशारे देते हैं, घटनाक्रमों से संकेत मिलता है। बिहार कांग्रेस में जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है, उससे संकेत मिलता है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कुर्सी खतरे में है, कुर्सी पर संकट तो है। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा? और बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता ये तर्क भी देते हैं जब उनसे बातचीत होती है और उनको टटोलने की कोशिश होती है, तो बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का तर्क होता है कि जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनावी साल में क्यों बदले जाएंगे, इसकी कोई मजबूत वजह बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं दिखती है। लेकिन क्या ये तर्क सही है? और यह तर्क भी दिया जाता है कि चुनावी साल में और इन चुनाव के वक्त क्यों प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, तो क्या ये तर्क सही है कि चुनावी साल में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जा सकते हैं? क्या ये तर्क सही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला चुनावी साल में कांग्रेस आला कमान नहीं लेगा? इस तर्क पर बहुत चर्चा होती है, ये तर्क बार बार सामने आता है। मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता, ये कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर कांग्रेस का आला कमान क्या फैसला लेगा। और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कोई हल्के नेता नहीं है, ये बार बार हम कहते हैं। वो भी राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने अपनी कुर्सी बचाए रखी है तमाम विरोध के बावजूद। और कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बिहार कांग्रेस को उनकी जरूरत है, बिहार कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं। लेकिन क्या ये तर्क सही है? अगर बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो चुनावी साल में अध्यक्ष की कुर्सी नहीं जाएगी। इस बात की गारंटी क्या इसलिए है क्योंकि ऐन चुनाव के पहले कांग्रेस आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेगा। तो दरअसल ये तर्क कमजोर होता है, ये तर्क धराशायी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव के पहले कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। और इसीलिए ये गुंजाइश नजर आती है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हो सकता है थोड़ी देरी हो रही हो, लेकिन बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। एक उदाहरण तो झारखंड है। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया था। कांग्रेस ने राजेश ठाकुर की जगह कमलेश महतो को माफ कीजिएगा, केशव महतो कमलेश को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले, माफ कीजिएगा, चुनावी साल में झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदला है। तो एक उदाहरण झारखंड का हमारे सामने है। तो ये जरूरी नहीं है कि चुनावी साल है तो चुनावी साल में बिहार में संगठन में कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस आला कमान नहीं करेगा और अखिलेश सिंह की कुर्सी बची ही रह जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जाएगी कि नहीं जाएगी ये आगे देखना पड़ेगा। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले, चुनाव से पहले पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर में तारिक हमीद कर्रा को नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था। तो जम्मू कश्मीर और झारखंड का ताजा उदाहरण हमारे सामने है। इन दो राज्यों में कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला चुनाव के ठीक पहले। तो ये तर्क धराशायी हो जाता है, ये तर्क नहीं टिकता है कि चूंकि चुनावी साल है तो चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। तो इस तर्क में कोई दम नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की गुंजाइश नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से कमिटी में देरी हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष अपनी कमिटी नहीं बना पा रहे हैं। और एक बार तो ये खबर आई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कि प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशंसा भेजी थी कुछ जिलाध्यक्षों को हटाने की
और प्रदेश की कमेटी बनाने की, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से खारिज कर दिया था। तो उसको भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा था कि भाई हो सकता है कांग्रेस आला कमान ने ये फैसला लिया हो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तब नई कमेटी बनेगी, और क्या अगले 1-2 महीने में या अगले कुछ दिनों में बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अखिलेश सिंह खुद भी कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू जिस तरह से सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता से असहज बताए जा रहे हैं, और अभी तक अब भी वो अपनी कमेटी नहीं बना पा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी है। हालांकि इस मामले में सिर्फ वही नाकाम रहे हैं ऐसा नहीं है, ये उनकी असफलता है सिर्फ, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन मोहन झा, वो भी प्रदेश की कमेटी नहीं बना पाए थे कई महीनों तक प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद भी। तो बिहार कांग्रेस में ये थोड़ा पेचीदा मामला है, कमेटी बनाने का मामला पेचीदा मामला है, लेकिन अंदर खाने की जो जानकारी है वो दो तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है बड़े नेताओं का, वो ये कहता है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना एक तरह से नामुमकिन है चुनावी साल में। संभव ही नहीं है कि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं। कोई मजबूत कारण नहीं है कि कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बदल दे चुनाव से पहले, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। और प्रदेश के प्रभारी जरूर बदले गए हैं, और संगठन में कोई दूसरा बदलाव हो सकता है, कमेटी बन सकती है, जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा है जो ये तर्क देता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह की शिकायतें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जा रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर जिस तरह की नाराजगी है, तो कांग्रेस के आला कमान की भी गुडबुक में वो नहीं है। कम से कम राहुल गांधी की गुडबुक में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, और इसीलिए कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू को बिहार में एक्टिव कर दिया गया है कांग्रेस आला कमान की तरफ से। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर पूरा भरोसा शीर्ष नेतृत्व नहीं जता रहा है, और पूरी कमान, चुनाव की पूरी कमान उनको नहीं दी जा रही है। उनका कद छोटा किया गया है, उनके पर कतरे गए हैं, और इसीलिए यह भी गुंजाइश है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी कुर्सी भी चली जाए। कुर्सी बची रहेगी कि कुर्सी चली जाएगी, लेकिन कुर्सी पर खतरा जरूर है। और यह तर्क बेमानी है कि चूंकि चुनावी साल है तो चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।